हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए अब कर लेते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हमारे पास देखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन के टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो सेकंड हमने इलस्ट्रेशन की है सेम डिटो उसी के साथ मैच कर रहा है। क्या लिखा है हमारे पास, कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द तेंदुलकर क्लब। अब जो हमने इलस्ट्रेशन में किया था ना, टोटल 5 आइटम का ट्रीटमेंट, वो सारी की सारी आपको गिवन है। तो जस्ट आपने वो फॉर्मेट ड्रॉ करना है और उसमें ये वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए सबसे ऊपर लिखते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बना लीजिए और सबसे पहले लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। उसमें ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग और ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग। और इसमें से लेस करते हैं हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग। तो जो 5 की 5 वैल्यू हमें गिवन है, क्वेश्चन को साथ में साथ देखते हुए वैल्यूज हम लिख लेते हैं। हमारे पास रिसीव्ड दिया हुआ है 2,25,000, तो लिख दीजिए ये। उसके बाद ओपनिंग ड्यू दिया हुआ है हमें 60,000, तो ये लेस में लिख दीजिए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमने लेस किया ना 60,000। और उसके बाद दिया हुआ है हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड एडवांस ओपनिंग। ओपनिंग एडवांस हमने ऐड किया है, तो ऐड में लिख दीजिए 15,000। और उसके बाद दिया है हमें सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड क्लोजिंग। अब आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है, तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग हमने ऐड में डाला है, तो इसको ऐड कर दीजिए 45,000। और लास्ट आइटम है हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग। अब क्लोजिंग एडवांस हमने किया है लेस, तो इसको लेस में लिख दीजिए 30,000। अब ड्यूरिंग द ईयर जितना रिसीव हुआ है उसमें ऐड वाली आइटम ऐड्स कर दीजिए और लेस करने वाली आइटम लेस कर दीजिए। तो नेट आपके पास निकल के आया आंसर 1,95,000। और ये वैल्यू हमारे आंसर आया है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, कुछ भी ज़्यादा समझाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने फटाफट से जी करवा दी है। चलिए करते हैं सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की उषा पब्लिकेशन की बुक से। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 2,26,800। अब इस क्वेश्चन में भी आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था ना, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग का भी और रिसीव्ड इन एडवांस का भी, जस्ट जो लिखा है वो लिखने का तरीका अलग है। इसमें उसमें आपको बताया गया था ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है। इसमें आपको डेट मेंशन की हुई है जस्ट, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसमें देखिए आपको ईयर की स्टार्टिंग और ईयर के एंड के बैलेंस बताए हुए हैं, 1 अप्रैल 2014 एंड 31 मई 2015। और जो भी चीज़ हमारे करंट ईयर की स्टार्टिंग में आती हैं उसे हम ओपनिंग बोलते हैं, जो एंड में आती हैं वो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2014 वाले बैलेंसेस हमारे हैं ओपनिंग और 31 मार्च 2015 वाले बैलेंस है हमारे क्लोजिंग। ओके, तो चलिए फटाफट से वो नोट बना लेते हैं, उसमें हम इसकी वैल्यू सारी पुट कर देंगे और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास आएगा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। उसमें हम ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एज ऑन 31 मई 2015। और उसमें ऐड होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2014। अब ईयर मेंशन कर सकते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में ईयर गिवन है। अगर ईयर गिवन है तो ईयर मेंशन करोगे, ओपनिंग बैलेंस लिखा है तो ओपनिंग मेंशन करोगे, बिगिनिंग एट एंड लिखा हो तो बिगिनिंग एंड एट एंड का वर्ड यूज करोगे। ठीक है, और लेस होगा सब्सक्रिप्शन ड्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2014। और दूसरी आइटम लेस होगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2015। चलिए अब क्वेश्चन को देखते देखते सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे ऊपर लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है हमारे पास 2,26,800।
और सब्सक्रिप्शन ड्यू है हमारे पास 31 मार्च 2015 का 25,200 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 1 अप्रैल 2014 का 23,100। उसके बाद लेस वाले आइटम में सब्सक्रिप्शन ड्यू है 1 अप्रैल 2014 का 18,900 और लास्ट आइटम हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2015 का है हमारे पास 4,200। अब हम सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में ऐड वाली आइटम ऐड करेंगे और लेस वाली आइटम लेस कर देंगे, तो हमारा जो टोटल निकल के आएगा वो आ गया 2,52,000। ये अमाउंट आया है सब्सक्रिप्शन का टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपको फुल बुक सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे ऐप पर डेली बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व होकर डाले जा रहे हैं। वहां पर वीडियो फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और भी पीडीएफ फॉर्म में बुक्स मिल जाएगी। अगर आप उषा पढ़ रहे हो तो यूनिमैक्स भी मिल जाएगी, यूनिमैक्स पढ़ रहे हो तो उषा भी मिल जाएगी। तो फिर क्या होगा कि आप दो दो बुक्स में पढ़ के और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। प्ले स्टोर में आपको ट्यूटर टिप्स के नाम से ही हमारी ऐप मिल जाएगी, लेकिन ऐप स्टोर में आपको क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहां पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करके अपना पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा। ठीक है, लाइव ट्यूशंस भी स्टार्ट कर दी हैं, आपको उसमें फुल लाइव ट्यूशन मिलेगी और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे लाइव ट्यूशन के। उसके साथ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे और आपके जो माइंड मैप्स है रिवीजन करने के लिए वो भी साथ में साथ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और चैट सपोर्ट तो आपको है ही उसमें। ओके, तो चलिए फटाफट से थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। From the following information, calculate the amount of subscription to be shown in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2015। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव हमें दिया हुआ है 2014 के लिए, 2015 के लिए, 2016 के लिए और एंड में दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 वाज 500। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे करंट ईयर कौन सा है हमारा। करंट ईयर है हमारा 2015 और 2014 जो है वो प्रीवियस है और 16 हमारा नेक्स्ट ईयर है। वो कैसे पता चला हमें? ये ऐसा नहीं कि सेंटर में लिखा तो करंट हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऊपर देखिए क्वेश्चन में आपको लिख कर दिया हुआ है उन्होंने, इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 मीन 2015 का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाने को बोला है। तो जो भी अकाउंट आपको बनाने को बोला जाता है वो आपके लिए करंट होता है, क्योंकि वो आप बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो ना। जिस भी साल की आप बुक से प्रिपेयर करोगे वो आपके लिए करंट होगा, उसके पीछे वाला साल आपका प्रीवियस होता है और उसके आने वाला साल आपका नेक्स्ट ईयर होता है। तो इसकी तो सिंपल सी कैलकुलेशन ही है, क्योंकि हमें टोटल ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड नहीं दिया हुआ, ओनली एंड ओनली फॉर करंट ईयर के लिए कितना रिसीव्ड है वो गिवन है और उसके साथ आपको ओपनिंग एडवांस या फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये नहीं दिया, जस्ट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ही दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर इन द करंट ईयर उस है हमारे पास 14,000। इसमें ऐड कर दीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर मींस 2015 500। तो टोटल सब्सक्रिप्शन बिल बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा आ जाएगा 14,500। ओके, चलिए करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से नंबर 4 क्वेश्चंस अकाउंटिंग नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उषा पब्लिकेशन की बुक से। लिखा है जहाँ पर देखिए, फाइंड आउट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑफ इंडियन हॉकी क्लब। इनकम निकालनी है सब्सक्रिप्शन की। जो 5 आइटम हमें चाहिए होती हैं वो पांचों की पांचों गिवन है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड इलस्ट्रेशन की थी, डिट्टो है उसके साथ। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, एडवांस क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। तो चलिए सॉल्यूशन में फटाफट से हम ना अपना वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग और ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग, लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है हमारे पास 1,51,200 लिख दीजिए और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सबसे एंड में दिया हुआ है आपके पास है 10,500। सब्सक्रिप्शन
एडवांस ओपनिंग दिया हुआ है हमें, थर्ड आइटम है 14,700। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग दिया हुआ है हमें, सेकंड आइटम है 6,300, ये भी लिख दी, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग है हमारे पास 8,400। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसका हम टोटल लगा लेंगे, प्लस वाली आइटम प्लस करेंगे, लेस वाली आइटम लेस करेंगे एज यूजुअल। तो टोटल लगाने के बाद वैल्यू आई हमारे पास 1,61,700। तो ये हमारे यहाँ की इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑफ द इंडियन हॉकी क्लब। ओके, चलिए करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से क्वेश्चन नंबर 5, अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उषा पब्लिकेशन की बुक से। Receipt and payment account of Rotary Club disclosed that it has received 20,000 by way of subscription for the year ended 31st March 2015. Additional information में आपके पास दी हुई हैं वो 4 आइटम्स जो आपको मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में साथ एक लाइन और लिख दी है जहां पर लिखा है कि आउट ऑफ विच 3,500 were received in 14-15। हमारा है ना जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2014 मीन्स ये हुआ हमारा ओपनिंग सब्सक्रिप्शन। उसमें से टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है ओपनिंग, लेकिन जो रिसीव हुआ है उसका अमाउंट अलग से दे दिया है, वो है 3,500। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। जैसे हमने इलस्ट्रेशन 7 में किया था ना, वही चीज़ है, वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। और आपको एंड में ये भी लिखा है कि शो हाउ द सब्सक्रिप्शन बिल बी अपेयर इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर अंडर 31 मार्च 2015। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पर दिखाना है वो भी आपने प्रिपेयर करके बताना है, ठीक है। आपने कैलकुलेट करना है इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करके वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिख कर बताना है उनको। तो चलिए सबसे पहले हम अपना वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015, और ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2014। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और एडवांस ओपनिंग हमने करना होता है ऐड, और ओपोजिट करने होते हैं हमने लेस। तो लिखिए लेस में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2014 रिसीव्ड इन 14-15। अब इसके साथ मैंने रिसीव्ड इन क्यों लिखाया है कि ओनली वो ही अमाउंट यहाँ पर आएगा जो इस साल में आपने रिसीव किया हुआ है, क्योंकि हम ड्यूरिंग द ईयर रिसीप्ट्स में से माइनस कर रहे हैं ना इसको। तो जितना रिसीव किया हुआ है उतना अमाउंट ही माइनस करेंगे। जो अब तक भी रिसीव नहीं किया वो नेक्स्ट ईयर में होगा, जो उससे नेक्स्ट ईयर से रिसीव होगा वो हमें अभी नहीं मालूम। और लेस होगी हमारे पास आइटम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2015। तो चलिए फटाफट से वैल्यू पुट कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 20,000, तो इसको 20,000 लिख लीजिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग हमें गिवन है कितना है, ये देखिए 6,400, तो इसको लिख लेते हैं 6,400। और ओपनिंग एडवांस है हमारे पास 3,000, वो लिख देंगे। उसके बाद है हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, उसमें थोड़ा सा चक्कर है, वो ही चक्कर हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। इसमें मैंने आपको पहले भी जैसे बता दिया ना, लिखा हुआ है आउट ऑफ विच 3,500 वर रिसीव्ड इन 14-15। हमारा साल कौन सा चल रहा है, 14-15। तो 14-15 में हमने जितना रिसीव किया है उतना ही माइनस करेंगे। अगर ज़्यादा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ध्यान में रखना कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट अमाउंट कितना होगा, जितना ड्यूरिंग द ईयर जो हमने रिसीव किया है उसमें इंक्लूड है। इंक्लूड कितना होगा, जितना इस साल में रिसीव किया है। तो ये आएगा अमाउंट हमारा 3,500। ओके, जो हम लेस करेंगे। उसके बाद हम लेस करेंगे रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग 31 मार्च 2015 वाला, वो है 4,100। अब इन सबको ऐड और लेस करने के बाद हमारे पास नेट अमाउंट निकल के आया 21,800। ये हमारा आ गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 14-15। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें हम ये फिगर डालेंगे। तो सब्सक्रिप्शन होती है हमारी इनकम, तो ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड। तो लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट
21,800। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, चलिए करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 6 अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उषा पब्लिकेशन की बुक से। क्या बोल रहा है इसमें? इसमें लिखा है प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब इसमें हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को बोला है, जैसे मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 में समझाया था ना अकाउंट, वैसे ही डिटो इसमें अकाउंट बनेगा। ओके, है बहुत सिंपल। अगर आप वर्किंग नोट से कैलकुलेट करोगे तो 1 मिनट लगेगा, लेकिन अकाउंट में भी 1 मिनट ही लगने वाला है। वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन अकाउंट बनाने को बोला तो अकाउंट ही बनाना है। ओके, तो चलिए फटाफट से प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना बहुत इजी है, मैं पहले भी समझा चुका हूं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो होता है हमारा एसेट्स। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज होता है डेबिट, इसलिए हम इसे लिखेंगे डेबिट साइड। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रॉट डाउन, कितना है 8,000, लिख लीजिए 8,000। ओके, और सेम इसके ओपोजिट ही हम लिख देंगे नीचे बाय बैलेंस कैरी डाउन, किसका? आउटस्टैंडिंग का। लिखिए बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैरी डाउन 6,000। ओके, चलिए इसके बाद हम डाल लेते हैं बैलेंस ओपनिंग, किसका? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का। तो लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ब्रॉट डाउन, कितना है? 2,000। और इसका कैरी डाउन हम लिख देंगे डेबिट साइड। तो लिखिए टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कैरी डाउन, कितना है? 4,000। अब एक आइटम बची है हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो वो कैसे होती है उसकी जनरल एंट्री? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्योंकि इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, कैश हमारे पास आ रहा है तो डेबिट होगा। तो उसको लिख दीजिए बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट 30,000। अब इसकी कर लीजिए बैलेंसिंग। टोटल आ गया हमारा जो डेबिट साइड का वो तो है ओनली 12,000, जो क्रेडिट साइड का वो है 38,000। तो 38,000 बोथ साइड लिख लीजिए और इसको बैलेंस करते हैं। हमारे बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया 26,000। तो ये हमारा क्या आया है? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अमाउंट आया है एक्सपेंस का यो ड्यूरिंग द ईयर हमारा। तो ये अमाउंट आया हमारा इनकम का सब्सक्रिप्शन की, जो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को डालेंगे। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उषा पब्लिकेशन की बुक से। क्या कह रहे हैं देखिए क्वेश्चन में, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ लॉयंस क्लब्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 2015 फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 14 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और लिखा है देयर आर 1800 एक्टिव मेंबर्स ऑफ द क्लब एंड ईच हैज टू सब्सक्राइब ₹15 एनुअली। और लास्ट लाइन में लिखा है 540 वर इन एरियर फॉर 2014 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ 2015। अब इसमें तो हमें ओनली कैलकुलेट करने को बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा सब्सक्रिप्शन का। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है वो हमारा? एक्टिव मेंबर्स इन द क्लब मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो ये आ गया हमारा 1800 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आंसर आ जाएगा 27,000। तो ये हमारा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, तो अगर तो ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में आता है तो आप इतना ही सॉल्व करके इसको छोड़ सकते हो। इसके अलावा भी आप इसकी कैलकुलेशन और कर सकते हो। इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकाल सकते हो ईयर एंड का, ठीक है, और इनकम एक्सपेंडिचर का में इसको शो भी कर सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पर ऑनली अमाउंट बोलने को पूछा है उन्होंने कि अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी पोस्टेड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना होगा वो बता दो। वो हमने निकाल के बता दिया, दैट्स ओके, ठीक है। बाकी आप ये होमवर्क समझ लीजिए आप अपना। तो बाकी का जो भी इसका रह गया है, अगर आपने कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 8th क्वेश्चन की ओर, सब्सक्रिप्शन एंड ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, इसमें हम समझने वाले हैं। क्या लिखा है हमारे पास? हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडर 31
2015। और रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें अकाउंट दिया हुआ है, उसमें आपको दिया है सब्सक्रिप्शन 3 साल के जो रिसीव किए हैं विद इन द ईयर, और लिखा है नीचे द क्लब हैज़ 500 मेंबर ईच पेइंग 200 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014 वाज 28,000। तो सिंपल सी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट इसमें जो नई चीज़ आपको दिखने को मिलेगी वो तो एक आपने जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लास्ट में लाइन लिखी है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014 वाज 28,000। इसका ट्रीटमेंट आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट कैलकुलेट करना है वो तो इजीली आपका कैलकुलेट हो जाएगा इसमें, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मेंबर्स भी गिवन है और अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पर मेंबर भी गिवन है। तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम बन जाएगी फॉर द करंट ईयर वो बन जाएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 500 मल्टीप्लाई बाय 200 करोगे तो ये अमाउंट आ गया हमारा 1 लाख रुपीज। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आप सीधा ही लिख सकते हो टोटल इनकम जो सब्सक्रिप्शन की है जो हमने कैलकुलेट की है बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर हो गया 31 मार्च 2015 का। ओके, लेकिन बैलेंस शीट के लिए जो आपने 31 मार्च 2015 की बनानी है उसके लिए आपको जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपको साथ में साथ जो बताया गया है कि जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो टोटल है 28,000, लेकिन उसमें से रिसीव कितना हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। कैसे देखना है चलिए देखते हैं। पहले तो आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग कैलकुलेट कर लेते हैं जो करंट ईयर का है। वो कैसे करेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम जो हमने डाली है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर करंट ईयर। तो इनकम टोटल है हमारे पास 1 लाख, जो रिसीव किया है करंट ईयर के लिए ये देखिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है 31 मार्च 2015 में 90,000। तो लिखिए इसको 90,000 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2015 आया है 10,000। ओके, और एक आपको साथ में दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014 28,000, लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट दी हुई है 31 मार्च 2014 की वो है 25,000। मींस 28,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, लेकिन उसमें इस साल भी हमें ओनली एंड ओनली 25,000 ही मिला है, अभी भी आउटस्टैंडिंग रह गया है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ऊपर लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014 28,000, उसमें से लेस कर दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर प्रीवियस ईयर मींस 2014 इज 25,000। देखिए लिखा है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 31 मार्च 2014 का कितना रिसीव किया 25,000, तो नेट करके आपके पास कितना अमाउंट आया 3,000। तो ये आपका स्टिल आउटस्टैंडिंग है फॉर द ईयर 2014। ओके, तो चलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और ये दोनों ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे हमारे। ओके, लिखिए बैलेंस शीट एज एट डेट 31 मार्च 2015, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है हमारा एसेट्स और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। ओके, जहां पर है हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015 का कितना है 10,000, उसमें प्लस कर दीजिए 2014 का वो है 3,000, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बाहर आ जाएगा हमारे पास 13,000। ओके, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमें दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग 31 मार्च 2016 का कितना है 10,000, तो ये लिख दीजिए लायबिलिटी साइड और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग कितना है 10,000। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Subscription received during the year ended March 31, 2015 by Indus Club were as under। आपको 3 साल के सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं अलग अलग से जो हमने रिसीव किए हुए हैं 13-14 का 14-15 का 15-16 का, और लिखा है द क्लब हैज़ 500 मेंबर ईच पेइंग 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2014 वर 6,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
for the year ended 31st March 2015 and show the relevant data in the balance sheet on 31st March 2014 and 15। अब क्या है, इसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो अगर तो हमें ये बैलेंस शीट्स नहीं बनानी होती तो हमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें मेंबर बीस दिए हुए हैं और एनुअल रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है पर मेंबर। तो सिंपली हमारी टोटल इनकम तो निकल जाएगी ईजिली, लेकिन हमें आउटस्टैंडिंग भी निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो चलिए पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। Calculation of outstanding subscription at the end of year। टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर कितना है, उसमें से लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड विद इन द ईयर और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग। तो टोटल ड्यू है हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाय 200, ये हो गया 1 लाख रुपीज़। इसमें से लेस कर दीजिए जो हमने रिसीव किया है 14-15 के लिए, 14-15 में ही कितना है 93,000 और लेस करेंगे ओपनिंग एडवांस। तो ओपनिंग एडवांस हमें गिवन नहीं है कोई भी, तो हमारा ओपनिंग एडवांस कुछ नहीं है, जीरो है, तो वो यहाँ पर लेस नहीं होगा। तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग निकल के आया वो आया 7,000। ओके, तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। उस पर ऊपर लिख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31st मार्च 2015। अगर ऊपर क्लब का नाम भी लिखना है तो इसके ऊपर नाम लिख दीजिए इन दिस क्लब। तो जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें तो इनकम की साइड सीधा ही हमारा चले जाएगा, जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था कितना है वो 1 लाख रुपीज़, वो डिटो चले जाएगा। लिख दीजिए बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 1 लाख रुपीज़। तो ये तो हमारा हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर कर लेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। तो लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31st मार्च 2014। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम ओपनिंग बैलेंसेस ही डालेंगे सारे। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ही है और कोई नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है वो 6,000 है। तो लिख लीजिए इसको एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000। तो ये हमारी बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, आगे हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और जो रिसीव्ड इन एडवांस है क्लोजिंग वो डालेंगे। तो प्रिपेयर कर लीजिए। तो बैलेंस शीट में टोटल आउटस्टैंडिंग जाता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो चाहे वो करंट ईयर का हो। तो हमारे पास दो आउटस्टैंडिंग अभी भी है, एक तो 13-14 का भी आउटस्टैंडिंग है और 14-15 का हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो लिखिए एसेट साइड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 13-14 कितना है 6,000 टोटल था, उसमें से 3,000 हमने लेस कर दिया, तो ये बचा 3,000। 3,000 क्यों लेस किया, क्योंकि देखिए रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमारा 13-14 का हुआ है ओनली एंड ओनली 3,000। टोटल था हमारा 6,000, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, उसमें 3,000 हमने रिसीव कर लिया है। तो 3,000 हमारा अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में। और इसमें हम ऐड कर देंगे 14-15 का आउटस्टैंडिंग जो हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में 7,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा निकल के आया 10,000। और लाइबिलिटी साइड लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो है हमारा 2,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट क्लोजिंग भी प्रिपेयर हो चुकी है। ओके, क्वेश्चन कंप्लीटेड। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 10th नंबर, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2014 एंड 15। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2014 एंड 15 हमें दिया हुआ है, 3 साल का सब्सक्रिप्शन है, तीनों साल का अलग अलग करके दिया है। उसके बाद लिखा है हमारे पास क्लब है 600 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। 3,900 वर इन एरियर फॉर 13-14 on 1st April 2014. 32 members had paid the subscription for 14-15 in the year of 13-14. Also indicate the amount to be taken in the opening and closing balance sheet. अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट मैंने आपको समझा दी है। अब हम बनाएंगे इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी। ओके, तो ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके साथ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। अब इसमें क्या है, एक तो जो इनकम पर ईयर निकलनी है वो तो आपकी सीधे सीधे निकल जाएगी, नंबर ऑफ मेंबर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आपको जो 3,900 एरियर दिया हुआ है 13-14 का,
उसमें से रिसीव कितना हुआ है वो आपको देखिए ऊपर लिखा है 13-14 का 3500। तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और 32 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन पे किया है 14-15 का। कब? 13-15 में, मींस प्रीवियस ईयर का एडवांस, ओपनिंग एडवांस बनेगा जी। लाइन को समझ लीजिए एक बार। सिंपल सी वर्डिंग लिखी हुई है कि 32 मेंबर्स हैं हमारे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन पे किया है फॉर 14-15 के लिए सब्सक्रिप्शन पे किया है इन द ईयर 13-14, मीन्स 13-14 में पे किया है, प्रीवियस ईयर में पे किया है करंट ईयर के लिए। तो ये है ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, अब सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसमें लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। वो आ जाएगा हमारा 600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा निकल के आ गया 60,000। ओके, अब हम आगे चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2014-15। तो सबसे पहले लिखते हैं हम टोटल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, जो हमने कैलकुलेट किया 60,000। ओके, अब इसमें से लेस कर दीजिए जो जो सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव कर लिया है। तो वो कितना रिसीव किया है, करंट ईयर में रिसीव किया है, वो लिख लेते हैं पहले। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर कितना है 49,000। और एक आपको ये बताया हुआ है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपने प्रीवियस ईयर में रिसीव किया था 32 मेंबर्स का, तो ये भी लेस करना पड़ेगा, इसको भी लेस कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 13-14 फॉर 14-15 कितना है 32 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया हमारा 3200 या फिर 3200। ओके, तो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर निकल के आया है 7,800। ठीक है, 60,000 से माइनस किया हमने 49,000 एंड 3200। ओके, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 13-14। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास सब्सक्रिप्शन गिवन है 13-14 का कितना आउटस्टैंडिंग है, ये 3,900। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 13-14 कितना 3,900। अब इसमें से हम लेस कर देंगे जो हमने रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर 14-15। वो कितना रिसीव किया हुआ है, ये देखिए लिखा है 13-14 के लिए कितना है 3,500। सो लेस कर दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 13-14 3,500। अब इसको हम कर लेते हैं नेट ऑफ, तो 3,900 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3,500, तो ये निकल गया 400। तो 400 हमारा क्या निकला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 13-14। तो चलिए अब हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड प्रिपेयर कर लीजिए। और पहले लिख लेते हैं हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन गिवन है आउटस्टैंडिंग, तो लिखिए ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो एडवांस रिसीव है वो भी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। जब भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन की तरफ नहीं देखोगे। ओके, तो लिख दीजिए एसेट साइड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 3,900। जो भी उस डेट को आउटस्टैंडिंग होगा वो यहाँ पर आने वाला है ओपनिंग, क्योंकि ये हम बना रहे हैं एज ऑन डेट 31 मार्च 2014। 14-15 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक तो आपको पता ही नहीं है वो, क्योंकि आप कौन सी डेट तक की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो 31 मार्च 2014 की। ओके, ऐसे ही आपका ओपनिंग एडवांस भी आपको गिवन है जो आपने 13-14 में रिसीव किया था 14-15 के लिए, मींस प्रीवियस ईयर में रिसीव किया आपने करंट ईयर के लिए। कितना है वो 32 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन पे किया था 100, तो ये हमारा है 3,200। ओके, तो चलिए इसको बैलेंस शीट में डाल देते हैं ओपनिंग में। लिखिए लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,200, तो ये आपकी बन गई है ओपनिंग बैलेंस शीट।
चलिए अब हम ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। लिख लीजिए बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2015। पहले हम डाल लेते हैं लाइबिलिटी साइड हमारा जो एडवांस में रिसीव हुआ है वो, बिकॉज वो इजीली डल जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में 15-16 के लिए हमने 1800 रिसीव किया है। तो ये हमारा क्या है, क्लोजिंग एडवांस। सो लिखिए लाइबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, 1800। अब हम चलते हैं हमारी एसेट साइड, और हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया है दोनों ही ईयर्स का, तो वही यहाँ पर भी लिख लेंगे। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 13-14 वो है हमारे पास 400, और फॉर द ईयर 14-15 वो है हमारे पास 7800। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे पास निकल के आया 8200। तो ये हमारी बैलेंस शीट क्लोजिंग भी प्रिपेयर हो गई है। ये बैलेंस शीट का टोटल मैच करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ओनली सिंगल आइटम ही हम डाल रहे हैं, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ओके, चलिए करते हैं 11th क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की उषा पब्लिकेशन की बुक में से। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन बैलेंस शीट। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है 14-15 का, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15 का दिया हुआ है, और 31 मार्च 14 का भी दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2014 का दिया हुआ है। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे हमने प्रीवियसली किया था ना अपना 8th नंबर, वही है डिटो क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मैं वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लूँगा, और सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर करंट ईयर। अब मैं इसमें फॉर करंट ईयर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बाइफरकेट करके दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो हम ओपनिंग क्लोजिंग के लेस में चक्कर में क्यों ही जाएंगे, हम जितना इस साल का मिला है उसको ही रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, और इसमें हम ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग, एंड ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। मींस 31 मार्च 2015 वाला ऐड करना है अपना आउटस्टैंडिंग, और 31 मार्च 14 वाला एडवांस हमने करना है ऐड। ओके, अब इस क्वेश्चन में छोटी सी दिक्कत है एज कंपेयर टू 8th क्वेश्चन। क्या है वो, जहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 31 मार्च 2015 तक का दिया हुआ है। यहाँ पर ना तो लिखा है फॉर द ईयर है, ना ही लिखा है अप टू, कुछ नहीं लिखा। तो हम अज्यूम क्या करेंगे, एज ऑन डेट 31 मार्च 2015 को हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो है 10,000। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, कि इसका यही मतलब है कि इसमें आपको ईयरली बाइफरकेशन नहीं दी, तो ये इसमें प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूड होगा। वो क्यों, क्योंकि आपको जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग दिया हुआ है वो दिया तो है 30,000, लेकिन जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसके अगेंस्ट पेमेंट दी हुई है जो हमने रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, वो दी हुई है 25,000। तो हमारा स्टिल 5,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है अभी भी। किस साल का, पिछले साल का। तो जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो ये 10,000 में इंक्लूड है, क्योंकि हमें बोला है 31 मार्च 2015 का बैलेंस है ये आउटस्टैंडिंग का। ओके, तो इसलिए इसको भी हमें लेस करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 30-14। तो ये अमाउंट हमने कैलकुलेट किया कितना, 5,000। तो ये हमारा आ गया 5,000। अब हम टोटल लगाएंगे, तो ये हमारा टोटल निकल के आएगा सब्सक्रिप्शन का इनकम। तो ये टोटल लगाया तो इनकम आया हमारे पास 1,02,000, जो हम ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा एज ऑन 31 मार्च 2015 तक का।
अब इसमें लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 1,02,000, ये हमने कैलकुलेट किया जो वर्किंग नोट में। ओके, तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं एज ऑन डेट 31 मार्च 2015। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो हमें दिया हुआ है 31 मार्च 2015 का टोटल, तो हमने वो मान के सम को सॉल्व किया है ना, तो ये इतना ही आ जाएगा। तो लिखिए इसको एसेट साइड, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना है 10,000। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस जो है हमारे पास क्लोजिंग वो भी 10,000 है। तो लिखिए इसको लायबिलिटी साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 आर गिवन बिलो। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया एक्सट्रैक्ट, और लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2014 और टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 31 2015, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2014, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड शो द रिलेवेंट डेटा इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। तो ये भी हमारा क्वेश्चन डिट्टो है 11th क्वेश्चन में। उसमें हमने एज्यूम किया था कि जो 31 मार्च 2015 का हमें सब्सक्रिप्शन दिया है वो टोटल है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको लिखकर ही दे दिया है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 31 2015। ओके, तो सेम ट्रीटमेंट करेंगे हम इसका। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस बार मैं आपको कैलकुलेट करवा दूंगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के विदिन ही, वर्किंग नोट सेपरेट नहीं प्रिपेयर करेंगे। जैसे आगे क्वेश्चन आने वाले ना बड़े वाले आपको, तो उसमें आप अगर इतने वर्किंग नोट बनाओगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। हम विद इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही इसको निकाल लेते हैं। तो प्रिपेयर कीजिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन डेट 31 मार्च 2015 और लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है वो डाल दीजिए 48,000 और उसमें ऐड कीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 14-15, वो कितना निकलेगा 6,000 माइनस ये हमारा जो डिफरेंस है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 14 का हमारे पास 2,500, लेकिन जो रिसीव हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए 1,500 है। तो 1,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो, तो ये हम कर देंगे लेस। तो नेट निकल के आउटस्टैंडिंग हमारा करंट ईयर का कितना 5,000, ये हमें ऐड करना है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2014, वो है 1,400। तो ये टोटल निकल के आया हमारे पास 4,800। तो चलिए अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, 48,000 प्लस 5,000 प्लस 1,400, तो अमाउंट आया हमारे पास 54,400। तो ये हमारा बन गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। तो इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको टोटल गिवन है, तो सीधा ही लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट 6,000। अगर बाइफरकेट करना भी है तो कर भी सकते हो। ईयर 13-14 का है 1,000 और 14-15 का है 5,000, टोटल तो 6,000 ही आएगा बाहर। ओके, और इसके बाद हम लाइबिलिटी साइड लिख लेंगे हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 15-16 का, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें गिवन है 1,250। तो ये हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट होगी। ओके, तो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में से, और उषा पब्लिकेशन की बुक सॉल्व कर रहे हैं हम। तो चलिए देखते हैं। ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹10 ईच, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 2,600 and 2,800 respectively. Subscription unpaid at the beginning of the year is 1,400. Subscription received during the year is 8,000. Calculate the subscriptions unpaid at the end. अब इसको भी हम वर्किंग नोट से सॉल्व कर लेते हैं। आप लेजर अकाउंट से भी कर सकते हो, लेकिन मैं वर्किंग नोट से कर रहा हूँ। तो चलिए वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए ऊपर अपना सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसमें हम ऐड करेंगे
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग हमें गिवन नहीं है तो वो ऐड नहीं होगा, तो दो आइटम जो लेस करते हैं वो लेस कर देते हैं। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर लेस कर दीजिए, और सेकंड आइटम लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन अनपेड एट द बिगनिंग। तो चलिए क्वेश्चन में से देख के वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। सो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है हमारे पास 8000, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग है वो है 2600, और क्लोजिंग एडवांस है 2800, ये लेस हो जाएगा, और अनपेड बिगनिंग वाला लेस होगा 1400। अब इन सबको ऐड और लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट निकल के आया है 6400। ये है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर अ करंट ईयर। अब अनपेड सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग निकालने के लिए हम यूज़ क्या करेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू माइनस कर देंगे रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर करंट ईयर। तो टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है हमारे पास, ब्रैकेट्स में लिख लीजिए 900 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस कर दीजिए 6400। तो जो अमाउंट आ गया हमारे पास 9000 माइनस 6400, तो जो नेट निकल के आई वैल्यू 2600। ये है हमारा अनपेड सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, अकाउंटिंग नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में से, उषा पब्लिकेशन की बुक का। A club has 300 members, each member paying 100 rupees annual subscription. Subscription 2800 is outstanding on 31st March 2010, और हमें दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2010 का। ठीक है, उसके बाद लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अबव आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2010 एंड इन द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। इस क्वेश्चन में बस छोटी सी आपको कंफ्यूजन दी हुई है। जैसे ही हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट अकाउंट में दिया हुआ है 2010 का, आप वो उठा लोगे 28,000। ठीक है, उसमें ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग, वो है 2800। ठीक है, तो आपका सब्सक्रिप्शन इनकम जो निकल के आएगा बैलेंस अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो आ जाएगा 30,800। तो आप तो सोचोगे कि आपने क्वेश्चन ठीक किया, आपका आंसर सही होगा, लेकिन इसमें कंफ्यूजन कहाँ पर है कि आपको ये भी नहीं बताया कि ये टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एज ऑन दैट डेट, या फिर ओनली फॉर करंट ईयर है। पर इनडायरेक्टली उसने बता दिया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है। वो कैसे, ये सबसे पहली लाइन में उसने लिख दिया है ना, क्लब के 300 मेंबर हैं, हर एक बंदा 100 रुपया दे रहा है, तो मैक्सिमम इनकम हमारी कितनी है 30,000। तो इनकम हमारी 30,000 बनती है, तो वो तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जानी ही है। लेकिन अगर आप आउटस्टैंडिंग ऐड करके डाल दोगे ये तो 30,800 बन जाएगा, तो ये हमारी इनकम टोटल नहीं है। जो 800 आउटस्टैंडिंग है स्टिल डेट, वो हमारा होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओके, यही बस इसमें कंफ्यूजन है। तो चलिए फटाफट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, और मैं आपको वहां पर इसको लिखकर भी बता देता हूं। तो लिखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उसमें आप लिख दीजिए 300 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आया 30,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो ऐसे भी खत्म हो सकता है अगर आपने करना है तो। अब अगर आपको क्वेश्चन एज इट इज़ ही आता है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोलता, तो आपको बस 30,000 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है, और जो क्लोजिंग बैलेंस आपको सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ है वो आपने बैलेंस शीट क्लोजिंग में डाल देना है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला, तो आपको आउटस्टैंडिंग ओपनिंग टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे कैलकुलेट होगा। वो सिंपल सी बात है, आपका जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर का कितना निकलेगा, टोटल सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना है जितना रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो वो आपका आ गया कितना 2000 जो है आपका आउटस्टैंडिंग। तो स्टिल डेट आपका आउटस्टैंडिंग है 2800, तो उसमें से 2000 माइनस करोगे तो 800 आपका होगा ओपनिंग सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग।
तो अगर आप बैलेंस शीट ओपनिंग प्रिपेयर करते हो तो उसमें आपका क्या अमाउंट जाएगा, सब्सक्रिप्शन जाएगा एसेट साइड आपका कितना, 800 तो जो अभी आउटस्टैंडिंग है और 700 जो आप रिसीव कर चुके हो ड्यूरिंग द ईयर। तो टोटल ओपनिंग सब्सक्रिप्शन कितना हुआ आपका आउटस्टैंडिंग, 1500। तो ये जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओके, अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो सीधा ही आपको अमाउंट दिया हुआ है 2800, तो लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन का 2800। बाइफरकेट करके लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। 9-10 का 8-9 का है आपके पास 8000 और 9-10 का है आपके पास कितना, 2000। ओके, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो ये हम लिख देंगे लाइबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, 2500 जो है ना 31 मार्च 2011 का, तो ये आपका एडवांस है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन हो गए हैं हमारे कंप्लीट। अगर प्रैक्टिस करते टाइम कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमारे चैट में जाके हमें कमेंट कर सकते हो। हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा क्वेश्चन का। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।